प्रकृति से छूटना ही जीवन का उद्देश्य है। परंतु प्रकृति का उपयोग करके केवल ये मत सोचिए कि प्रकृति से छूटना है, प्रकृति से काम लेके छूटना है। ऐसा नहीं कि प्रकृति से कोई काम ही नहीं लेना है। अगर प्रकृति से कोई काम नहीं करोगे, प्रकृति को एक मंदिर की तरह बना के रखो, साफ सुथरा। जब तक जीवन है तब तक प्रकृति को एक मंदिर की तरह साफ सुथरा बना करके रखिए, उसकी सेवा करिए और उसके माध्यम से जीवात्मा को जान करके मुक्त होने का प्रयास करिए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से यदि इस क्रम से यदि आप लोग जाओगे ना, तो निश्चित रूप से प्रकृति के मोह से अलग हो पाओगे। हमने तो अभी केवल आज एक ही प्रश्न पे पूरा विश्लेषण किया। मैं बहुत से प्रश्नों को नहीं लिया, और जब विश्लेषण होता है तो प्रश्न एक ही होता है बस, बहुत से प्रश्न नहीं होते। और इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें कुछ बचता नहीं है और ना ही इसमें कुछ बचा है। आप लोगों में से जितने 10-12 लोगों में जितने 10-12 लोग हैं, उन सभी लोगों ने अपना अपना व्यू दिया है और एक अच्छा पकड़ आपने रखा है और सब लोगों ने उस चीज़ को छुआ है, अनुभूत किया है। अब धीरे धीरे इस ज्ञान का औचित्य समझ में आने लगा है और आप लोग भी इसको समझ रहे हैं। ऐसे ही जहाँ पे न समझ में आता हो वहाँ पे आप लोग क्लियर करते रहो, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसके बारे में फिर आप लोग उसकी चर्चा किया करिए। अभी कई संडे से 2 संडे से हम आप लोगों से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं जिन पे चर्चा करना था, परंतु क्या होता है, रविवार को ऐसा आजकल समय चल गया है 2 रविवार से कि हम लोगों की मीटिंग नहीं हो पा रही है अच्छी वाली, और उसमें बहुत से प्रश्न हैं जो जिन पे बातें भी नहीं हो पा रही है। तो उसको भी हम लोग करेंगे। देखिए, इन सब चीज़ से ना धीरे धीरे ज्ञान खुलता है और ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। तो जब तक आप लोग अपने जीवन में प्रयोग इसका नहीं करेंगे, प्रयोग करते नहीं रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही और जीवन में सबसे बड़ी बात है कि जीवन में बहुत कम प्रयास में, बहुत कम समय में आप लोगों को ये ज्ञान हो गया कि संसार से, इस प्रकृति से, इस दुनिया से भी परे कुछ है। प्रकृति अलग है, जीवात्मा अलग है। बताइए, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान जीवन का लोगों को मिल रहा है, लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ना, मैं हज़ारों लोगों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा तरस आती है। मैं अपने आसपास भी लोगों को देखता हूँ तो बड़ा, अपने रिलेटिव में, अपने घर में भी देखता हूँ तो बड़ा तरस आता है कि इनका जीवन होगा क्या। परंतु वो ऐसे हैं कि इधर आना नहीं चाहते, ठीक है। परंतु प्रयास हमें करना चाहिए लोगों को लाने का, ठीक है। अब जिनके माध्यम से जो लोग जुड़े हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, उसका पुण्य का प्रभाव तो सोशल मीडिया को मिलेगा और जो व्यक्ति जिनको जोड़ा है उसको मिलेगा। तो इसलिए जो है, आप लोग भी इस पुण्य यज्ञ में, पुण्य कर्म में लोगों को लाने का प्रयास करिए। जलिए मत, ईर्ष्या मत करिए किसी से कि कोई व्यक्ति आगे हो जाएगा, हम पीछे हो जाएंगे, फलाना ठिकाना नहीं। मैंने कहा कि जिसका जितना पात्र है उतना ही ले पाता है, जिसका जितना लोटा है पानी उतना ही भर पाता है, ठीक है। चाहे उसको आप समुद्र में डाल लो या नदी में डाल लो या तालाब में डाल लो, हर जगह लोटे के बराबर ही पानी निकालेगा वो, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके मैं तो चाहता हूँ कि इस ज्ञान से लाखों लाखों के लोग लाभान्वित हों, लाखों करोड़ों लोगों तक ये अपनी बात पहुँचे कि लोग परमात्मा, वास्तविक परमात्मा की तरफ जा सकें। अभी हिंदू धर्म का मतलब, और लोगों को अपने धर्म में यही पता है कि दिवाली आ गई, गणपति आ गया,
चाहे अभी रामनवमी आ गई, दुर्गा पूजा आ गया, तो बस इतने ही तक हम लोग सीमित हैं कि नहीं है? क्या इसको भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और भारतीय वेदों का ज्ञान कहते हैं? या हिंदू धर्म इसको कहते हैं? नहीं। मैं तो कई बार मुझसे कई लोगों से बात, एक मिनट मैं बात पूरा कर रहा हूँ। कई लोगों से मेरी बात होती है, तो मैं कल गया हुआ था एक जगह, तो वहाँ पे मुझे बोलने का अवसर मिला था, तो कुछ ऐसे ही था कि हिंदू के बारे में कुछ ऐसी बातें हो रही थी। तो मैंने कहा कि हिंदू इसमें से बहुत कम लोग हैं ना, हिंदू धर्म तो है ही नहीं है, और हिंदू धर्म को बचाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, कोई हिंदू यहाँ पे है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तो सब पत्थर और मूर्तियों को पूजने वाले लोग हैं। अभी कहो कि किसी से पूछ दो कि जीवात्मा प्रकृति क्या है, तो कोई बता ही नहीं पाता है। वो सोचेगी कि ये कोई जीवात्मा कोई स्त्री होगी, प्रकृति कोई लड़की होगी, और ईश्वर कोई पुरुष होगा। बहुत लोगों को यही पता होगा। शिव शक्ति का भी ऐसे समझते हैं कि भगवान शिव होंगे और माता पार्वती, इनका मिलन हो जाता है तो योग हो जाता है। बहुत से लोगों को यही पता है। तो मैंने देखता हूँ कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग अज्ञान में डूबे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों की संख्या में। और मान लीजिए कि आप लोगों को अभी इतना ज्ञान देने के बाद अब समझ में आया है कि हाँ, जीवन की वास्तविकता क्या है। अभी शुभांजलि जी ने, विद्या जी ने और बताया भी, अस्मिता जी ने भी बोला। तो अभी इतना समझाने के बाद भी पता चलता है कि हमारा जीवन तो अभी मतलब शुरुआत ही नहीं हुई। और शायद अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत तो कर ही चुके हैं, और या ट्रेन को तो आप लोगों की निकल चुकी है। और धीरे धीरे आप लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन आ रहा है, प्रकृति से मिलन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रकृति से मिलन मतलब प्रकृति को जान रहे हैं आप लोग। ये मत समझ लीजिए प्रकृति से मिलन होता है, प्रकृति से तो मिले ही हुए आप लोग, है कि नहीं? प्रकृति से आप लोग मिले हुए हो, प्रकृति में डूबे हुए हो, प्रकृति में पूरी तरह से फंसे हुए हो। और इस मार्ग में ना सबको लेकर आने का प्रयास करें। देखिए, एक वेदों का मंत्र है कि केवल अपनी उन्नति में उन्नति नहीं मानना चाहिए। ये वेदों का उपदेश है कि केवल अपनी ही उन्नति को उन्नति नहीं मानना चाहिए। आपका कर्तव्य, वेद ये कहता है कि अगर आप उन्नति में हो तो दूसरे को भी उन्नति में लाओ। ये धर्म है, ये कर्तव्य है। केवल अपनी उन्नति के बारे में सोचो मत। अगर आपको भी ज्ञान हो गया है तो दूसरे को भी इसमें लाने का प्रयास करो आप। ये इसको कहते हैं कि यह उन्नति है। वेद स्पष्ट कहते हैं इस बात को। मुझे तो बहुत से लोग बोलते हैं कि अब इतना ज्ञान की बातें क्यों लोगों के सामने करते हो। मैंने कहा कि भाई, मुझे ज्ञान मिला है तो मैं तो उसको बांटूंगा। क्या मिलेगा? मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा। हम नहीं देंगे तो भी वहीं रहेंगे, देंगे तो भी वहीं रहेंगे। तो किसी का भला तो हो जाएगा, हमारे वजह से किसी का भला हो रहा है। तो जीवन की तो यही सार्थकता है कि व्यक्ति किसी न किसी के काम आ जाए। मनुष्यता उसी को कहते हैं जो किसी के काम आए।
घोड़ा की तरह मरने से थोड़ी होता है, जीवन जन्म लिया और मर गए। केवल अपने खाए अपने, एक है वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वह पशु प्रवृत्ति है जो केवल अपने ही लिए बस जीती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसको पशु के समान, एक कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी साहब, वो कहते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि आप दूसरे के लिए मरे। जो केवल अपनी बात करता है, अपने स्वार्थ की बात करता है कि मेरे पास ज्ञान है मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरे पास रुपए हैं तो मैं मजे करूंगा, तो वो पशु है। कहते हैं कि मनुष्य तो वो है कि जो दूसरों के लिए मरता हो। यह भावना आप लोगों के भीतर भी होनी चाहिए। आपके पास जो चीज हो उन सब चीजों से दूसरे के लिए करने का प्रयास करिए, और ये भाव लेकर कभी मत करिए कि दूसरा हमारे लिए करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, मैं कभी किसी से भाव नहीं रखता हूं कि मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, नहीं, बस चल रहा है। आशा कर दिए तो फिर जो सब ज्ञान देना बताना सब व्यर्थ हो जाएगा। अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आपके लिए हजारों बाहें खड़ी रहेंगी, आपके लिए हजारों पैर चलने के लिए तैयार रहेंगे। आपके 2 पैर हैं और हजारों पैर आके खड़े हो जाएंगे, हजारों हाथ आपके पीठ पे होंगे, यदि ये भाव जिस दिन आप लोगों के भीतर आ गया तो। उनको देखिए बात क्या है ना कि उनको नहीं पता है, दूसरी भाषा शैली भी नहीं पता है। उन लोगों को लगता है कि बहुत ये होगा, और एक बार जुड़े नहीं है लोग। तो मैंने इसीलिए जो है योग दर्शन की क्लास मैंने फ्री लिया था कि लोग जुड़ें। फिर बहुत से कि कम से कम एक आध बार तो जुड़ें, तो लोग उसमें भी नहीं जुड़े थे। तो बाद में पछताना पड़ सकता है। और ऐसी जगह देखिए, ऐसा नहीं कि वो लोग इन सब क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, जाते हैं, परंतु वैसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे फिर फंस जाते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं कि जो आप जिनको कहते हैं और वो लोग नहीं धर्म के प्रति आते हैं, आध्यात्म के प्रति नहीं जाते हैं, परंतु ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सारी तरह से लूट जाते हैं, हर तरह से लूट के आते हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि लोगों को कहते हैं परंतु नहीं आते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि लोग नहीं जाते हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं सब लोग, एक किसी न किसी को पकड़े हुए हैं। परंतु पूछना कभी उनसे कि जिसको पकड़े हुए हो, क्या आप उससे कहाँ तक बढ़े हो। ठीक है, तब उनको ये बात पता चलेगी कि हाँ व्यक्ति कहाँ तक, कैसे हमारा जो है हम कहाँ थे और कैसी जगह जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तो जो लोग जुड़े हुए हैं ना, शुरुआती दौर में उनको लगता है कि ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे ऐसे, और जब जुड़ते हैं तब उनको पता चलता है कि अरे हम ही अंधकार में थे, हम ही गर्त में थे, हम ही नरक में फंसे हुए थे। मैं वही तो बोल रहा कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, परंतु ऐसी जगह जुड़ा हुआ है कि जहां से उसका उद्धार नहीं हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता है। इसमें से आप लोग भी बहुत सी जगहों पे जुड़े हुए हैं।
परंतु उन जगहों से अब तक जो जुड़े हुए थे, तो क्या विशेष आपके जीवन में हो गया बताइए? आप लोगों के जीवन में कौन सा विशेष बहुत बड़ा मतलब उन्नति हो गई आध्यात्मिक क्षेत्र में? आप आध्यात्मिक क्षेत्र में इसीलिए आते हो ना कि हम परमात्मा को जाने, ईश्वर को जाने, या धन धान्य के लिए जाते हो, और रुपए पैसे पैसे के लिए मंदिर में जाते हो। बहुत से लोग तो मनोकामना पूरा करने के लिए जाते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम मंदिर में आएंगे, ये चढ़ावा चढ़ाएंगे। जाते तो हैं लोग, ऐसे ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ठग के आते हैं। एक लोग थे, बहुत पहले मेरे साथ जुड़ते थे, ठीक है, आप लोगों ऑनलाइन क्लास लेने से पहले की बात बता रहा हूँ। तो मुझसे वो जुड़ते थे और आते थे मेरे पास, और मेरा ऐसे ही पहले भी चलता था, ये सब सारी प्रश्न और उत्तर भी चला करते थे। तो एक व्यक्ति थे, तो वो मेरे पास आए, कहे कि मुझे कोई गुरु बता दो, मैं गुरु की तलाश में हूँ। मैंने कहा मेरे भाई ऐसा करो, आप पहले ज्ञान ले लो। तो मैंने कहा कि, वो बोला ज्ञान कहाँ ले? मैंने कहा कि मेरे साथ जुड़े हो आप, और मैं ज्ञान देता रहता हूँ, पहले आप ज्ञान ले लो, फिर गुरु ढूंढना, ठीक है? तो गुरु आपको मिल जाएगा। बोला नहीं नहीं, गुरु ज्ञान का कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं ना कि मृग के नाल में कस्तूरी होता है, मृग के भीतर ही कस्तूरी होता है, परंतु मृग जो है उसकी सुगंध से इधर उधर भटकता रहता है। तो वह व्यक्ति जो है 2 साल भटका, ठीक है, 2 साल भटका, और एक ऐसे गुरु के पास गया जो अघोरी था, ऋषिकेश में चला गया, और उसके ताम झाम को देख करके अघोरी को अपना गुरु बना लिया। और घर से निकला था कि मैं ईश्वर को जानूंगा, परमात्मा को प्राप्त करूंगा, साधना करूंगा, ये वो फलाना ठिकाना। तो ऋषिकेश में जाकर के किसी अघोरी से वो मिल गया, और उस अघोरी ने उसको जो है तामसिक प्रवृत्तियों की तरफ लेकर के जाने लगा। तो मुझे एक दिन फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे गुरु मिल गया। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। तो क्या करते हो? तो बोले कि हमारे गुरुजी बहुत बड़े अघोरी हैं। मैंने कहा कहाँ फंस गए यार तुम, ये तो पूरा वाम मार्ग है, ये तो तांत्रिक मार्ग है, इससे तो तुम खत्म हो गए, तुम्हारा सारा प्रपंच खत्म हो गया, सारा उद्देश्य खत्म हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि तेरा तो खेल समाप्त हो गया, पूरा अध्यात्म साधना, ये वो फलाना ठिकाना, ये थोड़ा कुछ हमारे पास रहते थे तो तुम्हारा ठीक ही था, ठीक है। तो वो बोला कि नहीं नहीं, अब हमको तो बहुत अच्छा मिल गया है, यहाँ पे भंडारा हो जाता है, और यहाँ पे खूब लोग आते हैं, तो मतलब पूजा पाठ करवाते हैं, रात में 12 बजे ये होता है, नंगे यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, नंगे साधना करवाई जाती है, ये फलाना ठिकाना, ऐसा बताने लगा। मैंने कहा कि तब तो तेरा हो गया काम। बोला कि दिल्ली के लोग आते हैं और वो लोग बड़ी बड़ी पूजाएं करवाते हैं, ये वो फलाना ठिकाना। तो मैंने कहा कि अब कहाँ गया तुम्हारा परमात्मा, ईश्वर को जानने के लिए निकले थे, गुरु की तलाश में निकले थे। तो एक बार वो लड़का जो है भागने का प्रयास किया, परंतु जिस गुरु के यहाँ, वो गुरु से छोड़ा ही नहीं, मतलब उसको जाल में फंसा लिया है पूरी तरह से, और वो जो है वो भी अघोरी टाइप का जीवन जीने लगा है। तो मतलब सही जगह पे लोग न फंस आ करके, कुल मिला करके कहने का मतलब है कि बुरे जगहों पे फंस जाते हैं ज्ञान के अभाव। ज्ञान हो गया जिसको, पहले ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है,
हो सकता है कि इसी ज्ञान से आप मुक्त हो जाओगे। आजकल जो गुरु भी हैं उन गुरुओं को भी ज्ञान इतना थोड़ी है। आप किसी गुरु से बात करिएगा, इतनी आपके बातों का जवाब देगा भी नहीं, इतनी बात गहराई में बता भी नहीं पाएगा कि प्रवृत्ति और जीवात्मा और ईश्वर अलग अलग है। तो ये सारी बातें हैं। और आज का जो विश्लेषण बहुत अच्छा रहा, संतुष्टिपूर्ण रहा। आज का जो आप लोगों का व्यू रहा वो बहुत अच्छा रहा और सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास करके बताने का प्रयास किया। और ऐसे ही